हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और हाँ, आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैम वर्गो की रीडिंग आप कब करोगे। देखिए ऐसा है ना कि मैं थोड़ी सी ऑक्यूपाई हो गई हूँ, फेस्टिवल सीज़न है, आपको पता है। मेरा खुद का अपना बिजनेस है, तो उस वजह से जो है थोड़ी सी मैं ऑक्यूपाइड रहती हूँ, जिस वजह से ना थोड़ा सा डेली रीडिंग भी 2 दिन से आ नहीं रहा है। बट कोशिश है, अभी गणपति भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो पूजा वगैरह भी है, तो इसलिए तो कोशिश करेंगे कि टाइम से रीडिंग दूँ मैं। बट अगर इधर उधर थोड़ा होता है तो प्लीज़ थोड़ा बेयर कर लीजिए मेरी चीज़ों को, और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, थोड़ा उधर उधर हो जाता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्गोस, यानी वर्गो सीजन है। हैप्पी बर्थडे वर्गो आप सबके लिए। बट ये मैं मंथली रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आपकी एक बोनस रीडिंग करेंगे हम लोग आज। ओके, तो सबसे पहले तो बोलूँगी इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग जैसा भी राशि के अनुसार जैसा देखना चाहिए देख सकते हैं, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है इसमें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि सितंबर लाइक 20 सितंबर के बाद, 21 सितंबर के बाद आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रीडिंग्स टिल अक्टूबर मिड। तो इसलिए आपको अगर रीडिंग करवानी है तो आप अभी बुकिंग कर सकते हैं। सो वर्गोस हम लोग एंड ऑफ अगस्त की थोड़ी सी रीडिंग करेंगे कि आसपास आपके क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस, यानी कि वर्गो के लाइफ में क्या चल रहा है। और बर्थडे रीडिंग्स यानी कि मंथली रीडिंग्स आने वाली हैं, थोड़ा लेट होगा इस बार, बट हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। वर्गो सीजन हैज़ बिगन। लेट्स सी वर्गो एंड ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 21 से लेके 30th की आप रीडिंग देख सकते हो, ये 10 डेज़ की। वर्गो के लिए क्या एनर्जी सारी है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। बोनस में वर्गो के लिए क्या एनर्जी सारी है। वाओ, भाई 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 भाई, अरे भाई बहुत काम कर रहे हो वर्गोस, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो भाई। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बिजी स्केड्यूल हो गया है आपका, मतलब सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और ये होना नहीं चाहिए वर्गोस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत काम का प्रेशर आ चुका है। ये 10-15 दिन आपके लिए थोड़े से हैवी होने वाले हैं, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो आप अपने आप को काम करने के लिए, ये काम करना है, वो काम करना है, तेज़ी से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो एकदम। यार पैसा ही पैसा मिल रहा है, पैसा ही पैसा आ रहा है। देखो वर्गोस, मैं ना एक चीज़ बोलूँगी, आप अभी भी कुछ चीज़ों में ना यू नॉट एबल टू बैलेंस योर सेल्फ। अभी भी कुछ चीज़ों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और वो है कि वर्क लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने आप को ना बैलेंस, आप अपने आप को, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, योगा नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप बस काम करे जा रहे हो। तो वो थोड़ा सा आपको ये बोला जा रहा है कि ये कन्फ्यूजन क्यों है। लाइक यू नीड टू आपको अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें सब मिल रही है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी इंडिपेंडेंट वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, सब कुछ सही है, पैसा आपके पास आ रहा है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स तेज़ हो रही है, आपको पैसा मिल रहा है, यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। बट लेकिन यहाँ पे आप किसी चीज़ में स्टक हो। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के लिए ना लीगल सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे, या तो कुछ वर्गोस सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ट्रॉमेटाइज कर रही है। वो है सेपरेशन, वो है आपका रिलेशनशिप, जहाँ से हो सकता है आपको कोर्ट में कुछ हेयरिंग करने के लिए बुलाया गया हो, आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहे हो, या ऐसी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको खड़ा करके कुछ पूछताछ करा जा रहा हो, और वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को स्टक हैंग्ड फील कर रहे हो कि कहीं
अटके हुए हो वर्गोस, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कहीं पे अटके हुए हो। आप इस हैंग्ड मैन पोजीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। समवेयर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं जगह पे आप अपने वर्क लाइफ को ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, रिलेशनशिप्स को कम दे रहे हो, अपनी हेल्थ को ज़्यादा देख नहीं रहे हो, आप फिर से वही वर्क लाइफ ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क भी आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड ऑफ द अगस्त आपके लिए हालांकि आपके सारे विशेस पूरे होने वाले हैं। जो आपने मांगा था, जो चीज़ें आप चाहते थे, वो सब चीज़ें एक ना डिवाइन की एक मैसेज आपको डाउनलोड होके आपकी एंड ऑफ द अगस्त में ना वो बहुत डाउनलोड्स होने वाले हैं। लाइक साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। लाइक जो चीज़ों में आपको ऐसा लगता था कि यार ये मैं कर नहीं पाऊंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं आप करते हुए दिखाई दोगे। अचानक से आपको लगेगा यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें आपके पास मैनिफेस्ट होती हुई आपको दिखाई देंगी, मैनिफेस्ट होएगी, चीज़ें होएगी भगोस। ओके, हाई प्रीस्टेस को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करती हूँ। पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान है वर्गोस, आपका ध्यान पैसों पे बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो अपने किसी पार्टनर को, किसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, और ये नीड नहीं है। दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है वर्गोस। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो इस चीज़ को लेकर। आप किसी को आप बहुत किसी चीज़ का ना वेट कर रहे हो वर्गोस। मैं ये देख रही हूँ आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, एंड इट्स लाइक मे बी कोई रिलेशनशिप का ठीक होने का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर अभी भी बैठे हुए हो कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, और आर दे कीपिंग अ ट्रैक ऑन यू, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और ये चीज़ ना आप कंटिन्यूसली सोचे ही जा रहे हो, मतलब इसकी कोई रोक नहीं है, आप कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो। आप दूसरों को बहुत जज कर रहे हो, आप वैसे भी बहुत जजमेंटल होते हो। यू आर नियर टू लिब्रा, बट लेकिन आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, और इतना जज करना भी सही नहीं होगा। सो आपको ये बोला जा रहा है स्पिरिचुअल होना इज़ डिफरेंट एंड रिलीजियस होना इज़ डिफरेंट। तो आप स्पिरिचुअल हो, तो जब आप स्पिरिचुअल हो तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो कोई आप कुछ चीज़ में कोई रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप अब ठीक हो जाए, अब बहुत हो गया, इसमें आप कहीं ना कहीं अपना दे चुके हो जितना देना था, बट अब आप चाहते हो कि आपके अंदर ना वो चीज़ें आ रही है दैट छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे आप जज करना चाहते हो दूसरों को। छोटी छोटी बातें, मतलब बहुत ही छोटी बातें हैं, उनको लेके आप अपने पार्टनर को, शायद अगर आप लोग मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर को छोटी छोटी बातों पे जज कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पे उनके साथ आपकी लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ बहुत सेट जा रही है, बट लेकिन छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं जो कि बहुत ही इमेच्योरिटी ला रहा है। बिकॉज आपके पार्टनर भी ऐसे सोच रहे हैं कि आप थोड़े से इमेच्योर हो रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, और ये चीज़ ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर ऐसा नहीं है, जैसे आप सिंगल हो, सिंगल वालों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि आप हर एक चीज़ को ना, देखो सिंगल वालों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, जैसा आप चाह रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वो सब चीज़ें मिल रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों की हीलिंग करते हो ना, तो वापस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है आपके पास, वापस में आप लोग आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। एक बिजनेस, जिनका बिजनेस है उनके लिए भी बहुत अच्छे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं वर्गोस के लिए। ओके, और क्या मैसेज है वर्गो के लिए? यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस क्या है वर्गोस के लिए। August 10.
कुछ नया स्टार्ट किया है आपने वर्गोस, कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोलैबोरेशन स्टार्ट कर रहे हो, किसी चीज़ की क्लियरली यहाँ पे आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकल रहे हो। आपके अंदर ये चीज़ हो रही है कि आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकल रहे हो। बट लेकिन बहुत अजीब एनर्जी है, सब अच्छी एनर्जी होने के बावजूद भी ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़रूर है। सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, यू आर पैशनेट, यू आर अबंडेंट, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग न्यू, बट यू आर इन्वेस्टिंग इन लॉट ऑफ इमोशंस जो आपके पास नहीं है। यू आर इन्वेस्टिंग इन द लॉस इमोशंस, जो ख़त्म हो गए रिश्ते, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो वर्गोस, मैं जो देख पा रही हूँ। तो जो रिश्ते ख़त्म हो चुके, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, उस बाउंड्री से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप ना खुश नहीं रह पा रहे हो वर्गोस, आप खुश नहीं रह पा रहे हो। आपके पास सब कुछ मिल रहा है बट आप खुश नहीं रह पा रहे हो। आप सोच नहीं पा रहे हो खुशी कैसे अब मैनिफेस्ट करें। कुछ साधना, कुछ मंत्रास, कुछ चैंटिंग कुछ करते हो तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप इस 5 ऑफ कप्स में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये 5 ऑफ कप्स ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी साइड से। आप अपने लाइफ में कुछ फन मिस कर रहे हो। यू आर मिसिंग सम काइंड ऑफ अ फन। आप कोई फन पहले करते थे, मे बी वो फन आपके लाइफ से हट गया है, ऐसा आप सोच रहे हो। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, कोई तो ऐसी चीज़ है। एंड वर्गोस में एक और चीज़ देख रही हूँ कि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो ना, वेदर इट इज़ योर बिजनेस या कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ कर रहे हो, आपके आसपास ना कुछ ऐसे पर्सन है जो आपके इस स्टार्टअप से बहुत खुश नहीं है। एंड दे आर लाइक, उनके माइंड में है आपको लेकर कि ये जो वर्गो है ये अपने लाइफ में इतना कुछ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, इनको जो चाहिए वो कैसे मिल जाता है। somebody who's जो आपकी खुशी में खुश नहीं है एंड आपके साथ एक बाउंड्री बना के रखा है इस पर्सन ने। एंड ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने भी बाउंड्री बना के रखी है इस पर्सन के साथ। ऐसा भी है कि आपने इस पर्सन के साथ एक बाउंड्री बना के रखी है कि बस इसके बाद मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फाइट हुआ था। एंड इस पर्सन को भली भांति अवेयरनेस है कि आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस पर्सन को पता है पूरी तरह से, बिकॉज आप दोबारा से वो साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते हो जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो ये पर्सन सबको ये दिखा रहे हैं दैट इनको फ़र्क नहीं पड़ता है दैट ये आपसे बात नहीं कर रहे तो, बट लेकिन मन ही मन में ये आपको लेके बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है कि आप आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, आप बॉदर्ड ही नहीं हो
ओके, लेट्स सी, आप बॉदर्ड ही नहीं हो। ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ये कोई थर्ड पार्टी है और दिस इज समबडी हु इज अनदर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, कोई अर्थ साइन या कोई फायर साइन या कोई वाटर साइन। वाटर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एनर्जी, आई एम टेकिंग आउट स्कॉर्पियो एनर्जी। ये कोई ऐसे पर्सन है वर्गोस जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड बहुत उदास है आपको लेकर, और ये मुझे लव लाइफ में ज़्यादातर दिख रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बट बहुत इमोशनली इमेच्योर भी है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो इमोशनली ओपन है बट बड़ी इमेच्योर एनर्जी आई एम पिकिंग अप। उनको ना फियर एंजाइटी हो रहा है आपसे दूर जाने का, आपको खोने का। सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, बट ये ना बता नहीं रहे। ये पर्सन ऐसे जता नहीं रहे दैट कि ये परेशान है, ये दुखी है आपके एब्सेंस में। बट लेकिन ये एक्चुअल में आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इनकी तरफ से ना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड ये कोई स्कॉर्पियो एनर्जी या कैंसर या पाइसियन एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मुझे स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, या फिर कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस है वर्गोस, बट लेकिन ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ही ये है कि ये दिखा नहीं रहे हैं। ओके, अब जो मैं ये बताने जा रही हूँ ना वर्गोस, इसमें ना आप बहुत इमोशनल होने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस पर्सन को पता है दैट आप जो हैं थोड़ा सा डिटैच हो गए हो। इस पर्सन को पता है दैट आप जो है इनसे लव लाइफ में डिटैच हो गए हो, एंड नाउ यू आर ओनली फोकस्ड अबाउट योर ओन लाइफ। इस पर्सन को पता है। पहले ये पर्सन इस पर्सन को ये भी पता है कि आप पहले इस पर्सन को वो जो एक लव वाली बॉन्डिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट अब ये लव वाली बॉन्डिंग ख़त्म हो गए। अब आप अकेले अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, मतलब अब आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसमें बस आप ही आप हो, दैट्स इट, नो वन एल्स। और यू मिस सम कनेक्शन यू वांटेड। इस पर्सन को सब कुछ पता है
दिस इज समबडी हु नोज इन एंड आउट अबाउट यू कि आप क्या एग्जैक्टली सोच रहे हो, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको एक्सप्रेस करेंगे तो स्टिल देयर विल बी नो आंसर टू दिस। तो इसलिए ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। दिस पर्सन वांट्स टू हाइड लॉट ऑफ थिंग्स। इस पर्सन को ये भी पता है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, जहाँ पे आप बस साधु या संत, आई एम सॉरी टू से, बट आप ऐसे बन गए हो। ओके, एंड वो जो पहले आप थे वैसे आप नहीं हो, एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हो। इस पर्सन को इतना अवेयरनेस है आपके बारे में, बट ये दिखा नहीं रहे, ये बता नहीं रहे, ये जता नहीं रहे। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग ताकि आपको कुछ भी पता चले कि दे आर अवेयर, और कि अरे इस पर्सन को कैसे पता चला कि मैं क्या हूँ। क्योंकि इनको ये भी पता है कि अगर आपको पता भी चल जाएगा तो कुछ होने नहीं वाला है, लाइक नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो इस पर्सन की थोड़ी सी करंट एनर्जीज हम देख सकते हैं। भाई ये पर्सन ना अनकंडीशनल लव करते हैं आपके साथ। ये पेशेंस बना के इस पर्सन ने रखा हुआ है आपके साथ। ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहना चाहते हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। येस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। दिस इज समबडी हु इज मिसिंग यू। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन जो है अभी साथ में, बट ये आपका वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप कब नॉर्मल हो जाओगे, कब ठीक हो जाओगे, एंड फिर ये पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव लेके आते हैं। दिस इज समबडी की एक ये डिवाइन कनेक्शन आप बोल सकते हो कि एक डिवाइन कनेक्शन है जो कि चाहते हुए भी टूटता नहीं है। कुछ भी हो जाए इस रिलेशनशिप में तो ये एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे। बट इस पर्सन के मन में पेशेंस बहुत है, ये आपका वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मेरे को थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आपके साथ कि मतलब आप क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। New beginnings, my God. Starting a new life, finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past. तो पुरानी चीज़ों को भूल जाइए वर्गोस, पुराने लोगों को माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, एक नई लाइफ शुरू करिए। कहीं ना कहीं आपने अपनी नई लाइफ शुरू करी हुई है। यू आर वेरी इमोशनल अबाउट दिस। ओके, यहाँ पे 20 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि 2 नंबर मून को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल जो ब्लॉकेजेस थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं, एंड यू विल फॉरगिव समवन
और आप कंपैशनेटली एक नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरुआत करोगे। बिकॉज यहाँ पे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। सो यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, अ न्यू बिगनिंग। ये आपको एक काइंड ऑफ यू कैन से कि आपके बर्थडे गिफ्ट है, काइंड ऑफ। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे सितंबर रीडिंग के लिए, यानी कि आपके बर्थडे मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।